सो है गाइस, स्वागत है जीएस वर्ल्ड इंडिया में। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है जो कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, उनके बारे में। तो उनके बारे में 3 कर्नाटक युद्ध हुए और उनके विवाद के क्या कारण थे कि ये युद्ध हुए और इनके क्या परिणाम हुए। क्या फ्रांसीसी पर प्रभाव पड़ा, क्या अंग्रेज़ों पर प्रभाव पड़ा, क्या विदेशी रियासतों पर प्रभाव पड़ा उस टाइम की 3 जो रियासतें थीं साउथ में, और क्या बाहरी कारण थे, क्या आंतरिक कारण थे। ये चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रथम युद्ध सन 1746 से 48 के बीच में 1 साल चला। डुप्ले जो था फ्रेंच गवर्नर बन के भारत आया। इसमें फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कहाँ बना है? पंडिचेरी। पंडिचेरी था कहाँ? बंगाल की बे ऑफ बंगाल के टाइम पास में है। और यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरुआत हो गई, जिसमें फ्रांसीसी भी करने लगे और ओबियसली अंग्रेज़ तो करेंगे ही, तो वो भी करने लगे। डुप्ले था थोड़ा सा दूरदर्शी नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल ज़्यादा एक्टिव था, साम्राज्यवादी भी था। और डुप्ले की नीति, कहा जाता है कि डुप्ले की नीति ही अंग्रेज़ों ने फॉलो की इंडिया में। ठीक है, तो ये था। तो क्या हुआ कि यूरोप में फ्रांस की शक्ति ज़्यादा बड़ी थी। अपेक्षा करें, अगर उससे कंपेयर करें, सॉरी, ब्रिटेन से, तो फ्रांस ज़्यादा पावरफुल था। तो इसी के कारण दोनों में गतिरोध शुरू हो गया वहाँ। तो उनका जो ईस्ट यूरोप था, जहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ये सब कंट्री थे, तो इनमें वहाँ की पॉलिटिक्स को ये करते थे। तो वहाँ पास में हुआ क्या कि जो वहाँ का राजा था उनकी डेथ हो गई। तो उनके 3 राजकुमार, 3 थे, तो उनके उत्तराधिकार में एक राजकुमार को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस और एक को ब्रिटेन कर रहा था सपोर्ट। तो वो सोचते थे कि हमारा वाला राजा बने, वो सोचते थे हमारा वाला राजा बने। इसी के चल गतिरोध में वहाँ पे उनका एक फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध चल रहा था। तो वो युद्ध यहाँ भी शुरू हो गया हिंदुस्तान में। तो इसी का परिणाम था, अंग्रेज अधिकारी वार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। कहाँ? इंडियन ओशन में। तो इससे अंग्रेज़ों से उचित कार्रवाई का अनुरोध किया कि हमारा वहाँ चल रहा है यूरोप में, तो यहाँ इंडिया में किस लिए इसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने कोई उन पर एक्शन लिया नहीं। एट द टाइम फिर वॉर शुरू हो गया। वॉर शुरू हो गया तो एक तरफा स्थापित करना चाहते थे अंग्रेज, सोचते थे हिंद महासागर में, क्योंकि वहाँ पे फ्रांसीसी भी ऐसे ही पावरफुल थे। तो इनके जहाज़ पकड़ लिए। तो उसके बाद ये होता है कि अंग्रेज़ों के साथ में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो डुप्ले क्या करता है? डुप्ले फिर मॉरिशस के गवर्नर को बुलाता है और वो अंग्रेज़ों पर अटैक कर देता है। मॉरिशस के गवर्नर का नाम था लो बूडोने। सहायता से फ्रांसीसी उन्हें अंग्रेज़ों मद्रास फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते हैं, फ्रांसीसी अंग्रेज़ों की। और इसके पश्चात दोनों में युद्ध होता है। इस समय दक्षिण में 2 क्षेत्रों में अधिकार के संघर्ष की पृष्ठभूमि बन रही थी। जो 2 एरिया थे, हैदराबाद था निज़ामों का और कर्नाटक में, दोनों में चल रहा था विवाद। किस चीज़ का? शक्ति का, राजनीतिक पावर का। तो सेंट थॉम एक जगह, वहाँ पर पहले चरण की महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। इसमें लासपाले की संधि हुई 1748 में, जिसमें मद्रास, अंग्रेज़ों को मद्रास तो वापस कर दिया, पर उसके बदले अंग्रेज़ों ने अमेरिका में कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया। इस लड़ाई में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रेंच की सहायता से शांति स्थिति बनाने की कोशिश की। तत्पश्चात कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रेंच सेना एवं महमूद खां के नेतृत्व में अनवरुद्दीन की सेना में युद्ध हुआ। युद्ध में फ्रेंच सेना की जीत हुई। लास्ट टाइम में इसमें फ्रेंच सेना की जीत हुई। इसमें अनवरुद्दीन भी लड़ रहा था, महफूज खां भी लड़ रहा था, जो लोकल के वहाँ के थे, लोकल के वहाँ के राजा थे। और अंग्रेज़ और फ्रांसीसी भी लड़ रहे थे। तो इसमें 4 पार्टी थी। तो इसमें अंततः जो फ्रेंच का गुट था उनकी जीत हुई। इसके बाद में दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ। इसमें प्रथम में लासपाले की संधि हुई, जिससे युद्ध खत्म हुआ, लेकिन उस संधि का ज़्यादा पालन हुआ नहीं। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के भारत में राजनीतिक दखल के परिणाम स्वरूप हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष की शुरुआत हो गई। तो हैदराबाद, जो कि उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय निजामुल मुल्क असफ जहाँ द्वारा हैदराबाद में साम्राज्य की निजामुल मुल्क द्वारा इसकी वो स्थापना की गई थी, वहीं कोई 1717 की करीबन।
की गई थी 1748 में। अशरफ जहाँ की मृत्यु के बाद नसीर जंग वहाँ का उत्तराधिकारी बन गया था। मुजफ्फर जंग ने भी सत्ता पर अपना दावा किया, जो उसका भतीजा था। आगे चलकर इस स्थिति में अंग्रेजों में फ्रेंचों का हस्तक्षेप बढ़ा। अंग्रेज सोचते थे कि हमारी तरफ, जैसा ऑस्ट्रिया में सोच रहे थे वैसे इन्होंने इंडिया में भी सोचना शुरू किया। तो इसमें लास्ट टाइम में हुआ क्या, नसीर जंग मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दे दिया। इस तरह कर्नाटक में तकनीकी रूप से हैदराबाद के अंतर्गत आता था, पर स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे। कौन, ये हैदराबाद। स्वतंत्र व्यवहार मुगलों से कि हम लोग तो इंडिपेंडेंस हैं। अनवरुद्दीन वहाँ का नवाब था और चंदा साहब तक कब्ज करना चाहता था। इस प्रकार हैदराबाद की तरह ही यहाँ दो गुटों के संघर्ष में एक गुट अनवरुद्दीन अंग्रेजों और चंदा साहब फ्रांसीसियों के साथ मिल गए। अनवरुद्दीन अंग्रेजों के साथ था, चंदा साहब किसके साथ था, फ्रांसीसियों के साथ। इतनी सी बात को आपको याद रखना है। दोनों गुटों में अंबूर का युद्ध हुआ। ये अंबूर का युद्ध शुरू हो गया 1749 में। अंग्रेज समर्थित गुट, दूसरी तरफ फ्रांसीसियों द्वारा समर्थित गुट। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण युद्ध हुआ था। वो प्रथम युद्ध हुआ था एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जो ऑस्ट्रिया में चल रही थी उसके कारण। तो इसमें फ्रांसीसी समर्थित गुट की विजय हुई और अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब वहाँ का नवाब बन गया। कहाँ का, कर्नाटक का। और हैदराबाद में कुछ समय बाद नसीर जंग के स्थान पर मुजफ्फर जंग नवाब बन गया। ये भी फ्रेंच समर्थित था। तो फिर से फ्रांसीसियों की जीत हुई। दोनों जगहों पर फ्रेंच का प्रभाव बढ़ गया और मोहम्मद अली जो कि तिरुचिरापल्ली चला गया। जो अनवरुद्दीन का लड़का था वो तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हो गया, छोड़ के चला गया। कर्नाटक में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली चला गया। उसके बाद में अंग्रेजों के साथ मिलकर फ्रेंच समेत चंदा साहब को हराया। बाद में ये परिस्थिति बनी, अंग्रेजों के साथ मिलकर उसने चंदा साहब को हटा दिया था। हालांकि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और उसके बाद बने सलाह जंग पर भी फ्रांसीसियों का प्रभाव बना रहा। हैदराबाद में तो अभी फ्रांसीसी ही काबिज रहे। सन 1756 में संधि में निर्णय लिया गया। कौन सी संधि हुई, पंडिचेरी की। सन 1756 में लाशपाले की संधि हुई थी 1748 में। 1756 में कौन सी हुई, पंडिचेरी की संधि। और इसमें कहा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के हम एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। यह युद्ध भी पहली की तरह था, बाहरी मामले के। यूरोप में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री में का टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। 1756 से 1763 चल रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसका विस्तार था। बांडीवाल्स की लड़ाई 1707 में लड़ी गई। भारतीय संदर्भ में फ्रांसीसी निर्णायक जंग थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटी लाली कर रहा था। इस युद्ध में फ्रांस सेना की निर्णायक हार होती है और उससे होता क्या है कि फ्रांस कहाँ पर, सिर्फ पंडिचेरी पर सिमट के रह जाते हैं। लास्ट तक फिर वो वहीं रहते हैं। 1763 में हुई संधि में को तो अंग्रेजों ने वापस कर दिया। 1763 में इस युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई, वो वाली पेरिस की संधि हुई। इसने पंडिचेरी को तो वापस कर दिया अंग्रेजों को, परंतु भविष्य में फ्रांसीसी से कहा कि तुम कोई भी पॉलिटिकल मैटर में इंडिया में जो चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो इसने पूरी तरह से अंग्रेज फ्रांसीसियों के प्रभाव को भारत में ख़त्म कर दिया। भारत में काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे फ्रांसीसी। और एट द टाइम आप जानते ही हैं 1763 की जो संधि हुई पेरिस वाली संधि, इसके बाद में अंग्रेज फ्रांसीसी सिर्फ पंडिचेरी में सिमट के रह गए, अंग्रेज पूरे भारत में विस्तार। और अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन से कारण थे जिसमें फ्रांसीसी कमज़ोर हो गए थे। देखो फ्रांसीसियों के कई कारण थे। फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारण था उनके जो गवर्नर आते थे वो ज़्यादा दूरदर्शी गवर्नर नहीं थे। देखिए जैसे डुप्ले आया और डुप्ले के आने के बाद में जैसे ये काउंटी लाली भी थर्ड बार में था, इन दोनों ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थे। महत्वाकांक्षी थे, साम्राज्यवादी थे, लेकिन ये दूरदर्शी नहीं थे। ये नॉर्थ में नहीं बढ़े इंडिया में, ये वहीं लड़ते रहे साउथ में। इसका नुकसान ये हुआ ना, अंग्रेज़ों की नॉर्थ में भी चौकी थी, साउथ में भी चौकी थी, तो वो घेरा बना लेते थे। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि फ्रांसीसियों का इंटरेस्ट इंडियन ओशन में जो आइलैंड कंट्री थी छोटे, उनमें ज़्यादा हो गया था। तीसरी थी फ्रांस में इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वो ज़्यादा ख़राब चल रही थी। वहाँ पर सत्ता पर क्रांति चल रही थी और वो पूरा नेपोलियन वाला मैटर चल रहा था, तो वहाँ की पॉलिटिक्स ख़राब थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब चल रही थी। और थर्ड चीज़ थी टंग्रेज शक्तिशाली हो गए थे, उनकी नेवी का भी पावरफुल थी, उनके पास हल्के फ्लैगशिप जहाज़ थे जो कि फ्रांसीसी उनको टक्कर नहीं दे पा रहे थे। और फोर्थ कारण था अंग्रेज़ों की जो मतलब कंपनी थी
वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं थी, वो एक एफिलिएट कंपनी थी। और ये फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी थी। वो लड़ते थे नहीं लड़ते थे, ज़्यादा उनको मैटर था नहीं। तो ये एफिलिएट थे, उनके पास काफ़ी आधुनिक हथियार थे, उनके पास इतने आधुनिक हथियार नहीं थे। तो ये कुछ कारण थे जिससे फ्रांसीसी भारत में सक्सेस नहीं हुए। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में इन तीनों बारों का सार। तो अब आपको याद रखना है पहले में कौन सी संधि हुई थी लासापाले की, दूसरे में कौन सी पांडिचेरी की, तीसरे में कौन सी हुई पेरिस की संधि। ये तीनों संधियाँ याद रखना है। क्या कारण थे, दूसरे दो में बाहरी कारण थे, एक में आंतरिक कारण था द्वितीय में। और इस युद्ध के बाद परिणाम क्या हुए, इनसे क्वेश्चन पीटी में तो पूछ ही सकता है, साथ में मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।